जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। और आज हम बात करेंगे भगवान लक्ष्मण जी की। जी हाँ, आज बात होगी लक्ष्मण जी की। आखिर कौन थे लक्ष्मण जी और वो किसके अवतार माने गए थे? भगवान श्री राम के राज तिलक के समय जानिए क्यों नहीं थे वो मौजूद और उनकी पत्नी क्यों सोई 14 साल तक लक्ष्मण के बदले। तो चलिए शुरू करते हैं नाम लेकर। तो नाम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। रावण के अत्याचारों से आम जनमानस को बचाने और धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। त्रेता युग में लक्ष्मण प्रभु राम के आज्ञाकारी छोटे भाई बने। रामायण में जहाँ जहाँ प्रभु राम का वर्णन आता है, संग में लक्ष्मण का भी वर्णन आता ही है। वनवास के दौरान छाया की तरह लक्ष्मण प्रभु श्री राम के साथ रहे। एक पल के लिए वे उनसे अलग नहीं हुए। गमन की बारी आई तो वो सबसे पहले तैयार हो गए। लक्ष्मण जी की माँ का नाम सुमित्रा था। प्रभु राम के अलावा भरत और शत्रुघ्न उनके भाई थे और राम के वे अनुज थे। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के वे तीसरे पुत्र थे। उच्च आदर्शों की प्रतिमूर्ति है लक्ष्मण जी। यही कारण है कि भगवान राम भी लक्ष्मण के इन गुणों से काफी प्रभावित थे और उनके प्रति विशेष स्नेह भी रखते थे। जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया और वे मूर्छित हो गए थे तो प्रभु राम भी दुखी और व्याकुल हो गए थे। लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। लक्ष्मण हर कला में निपुण थे, धनुर्विद्या के वे माहिर थे। वे बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे, जिस कारण प्रभु राम को कई बार उन्हें शांत भी कराना पड़ता था। अपने बड़े भ्राता के वे भक्त थे, प्रभु राम की वे किसी भी बात को कभी नहीं टालते थे। लक्ष्मण के अंगद और चंद्रकेतुमल नाम के दो पुत्र थे, जिन्होंने अंगदिया और कुशीनगर की स्थापना की थी। लक्ष्मण जी वनवास के समय भगवान राम और माता सीता की सेवा में लीन रहे। कहते हैं कि वो 14 वर्षों तक नहीं सोए। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रही। मेघनाथ का वध इसी कारण लक्ष्मण जी कर सके, क्योंकि मेघनाथ को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसका वध वही कर पाएगा जो 14 साल तक नहीं सोएगा। वनवास के समाप्त होने के बाद श्री राम की राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। जब उनसे इस हंसी की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया सुबेला का वे जिंदगी भर इंतजार करते रहे, लेकिन आज ये शुभ समय आया है तो उन्हें निंद्रा देवी को दिया गया वचन तो पूरा करना ही होगा, जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्ष के लिए उन्हें दिया था। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी को निंद्रा से 14 साल तक दूर रहने के लिए कहा था और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएगी। इस बात को निंद्रा देवी ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन एक शर्त उन्होंने रख दी। जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे, उर्मिला की नींद टूट जाएगी और वापस उन्हें यानी कि लक्ष्मण को अब सोना होगा। लक्ष्मण जी इसलिए हंस रहे थे कि वह अपने भ्राता प्रभु श्री राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। लक्ष्मण जी के स्थान पर इस शुभ बेला पर उनकी पत्नी उर्मिला उपस्थित हुई। अगर आप भी मेरी तरह प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब पहले ही कर लिया है तो इस रामायण और भगवान राम की वीडियो को आगे सभी के साथ शेयर करें।